नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन सिखाने वाले हैं जो एग्जाम के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन को कवर करता है। हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं और एसएससी का तो ये इतना फेवरेट है कि 2012 से लगातार एसएससी इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। इसमें आपको दे दिया जाएगा कि अगर x + 1/x का मान कुछ दे देगा और आपसे यहाँ पर पूछेगा कि बताइए x² + 1/x²। इसकी जगह पर आपसे x की पावर 5 x की पावर 5 भी पूछ सकता है, या x की पावर 3 1/x की पावर 3 पूछ सकता है, या यहाँ पर पावर 4 भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देगा केवल आपको दो ही चीज़ें, या तो x + 1/x का मान देगा और या तो x - 1/x का मान देगा। तो ये दो टाइप एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। इन दो टाइप को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। केवल आप x + 1/x का या तो मान देगा और या तो x - 1/x का मान देगा। अब देखिए, कक्षा 8 में आप लोगों ने ये सब बहुत सीखा होगा कि अगर ये स्क्वायर पूछता है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, अगर ये पावर 5 पूछता है तो पहले हम क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अब समय गया वो, अब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तरीके बदलने होंगे। देखिए, इसमें हम आपको कुछ नए तरीके से फॉर्मूले याद कराते हैं। फॉर्मूले बहुत आसान है, याद हम करा देंगे, आपको केवल वीडियो देखना है। देखिए, अगर x + 1/x का मान दे दिया, कुछ भी मान लो दे दिया, मान लो a है, यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं, x + 1/x का मान उसने कुछ भी दे दिया। अब आपसे यहाँ से क्या पूछेगा, x² + 1/x² पूछ सकता है, x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 पूछ सकता है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछ सकता है, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पूछ सकता है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले, अच्छा, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो पॉजिटिव सोच के होंगे या तो निगेटिव सोच के होंगे, या तो अच्छा सोचते होंगे या बुरा सोचते होंगे, दो ही टाइप के लोग होते हैं। तो बस यही आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले हम याद करते हैं x² + 1/x² का फॉर्मूला। यानी अगर हमको x + 1/x का मान कुछ भी दे दिया और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया बताइए x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ये जो भी संख्या दी होगी, तो जैसे a लिखा है तो हमें स्क्वायर पूछा गया ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a का कर दिया गया स्क्वायर। जो भी पूछा जाएगा उसका आपको स्क्वायर करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखिए पहला चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह माइनस का, तो ये हो गया माइनस। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ना, तो हमने यहाँ 2 घटा दिया। तो यही केवल आपको करना है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। अब इस फॉर्मूले की ताकत को आप समझिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि x + 1/x का मान 3 है और x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें याद है तो हमको एक चीज़ ये पता है कि अच्छा, अगर ये यहाँ पर दिया होता है तो जो पूछा जाता है, जैसे हमसे x² पूछा गया तो हम उसी संख्या का पहले स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये a² हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो पहला प्लस फिर माइनस हो गया। अब हमें क्या करना होता है, ये 2 है तो हम ये 2 घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस फॉर्मूले की बहुत ताकत है, इस फॉर्मूले को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 पूछा गया, तो जो पूछा जाए, हमने क्या बोला कि जो पूछा जाए उसी की पावर आप उतना ही कर दोगे। जैसे यहाँ a दिया था तो अब a की पावर 3 कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 4 पूछा गया तो a की पावर 4 कर दिया, 5 पूछा गया तो a की पावर 5 कर दिया। यानी पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म वही होगा जो पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर 3 था तो -3 किया, यहाँ 4 था तो -4 किया, यहाँ 5 था तो -5 किया। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। यानी जो भी पावर होगी आपकी यहाँ पर वही हम घटाएंगे, जो भी पावर होगी वही हम घटाएंगे, जो भी पावर होगी वही हम घटाएंगे, जो भी पावर होगी वही हम घटाएंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो यहाँ पर जो भी a की पावर होगी ना, उसमें से आपको 2 घटाना है। कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो यहाँ पर देखिए a की पावर 3 थी, अब a की पावर 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, a की पावर 1 बचेगा। तो यहाँ केवल a आया। यहाँ पर देखिए 2 कम करेंगे तो a की पावर 4 थी, -4 और फिर a की घात कितना हुआ 2। अब 2 में फिर 2 घटा दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो +2 केवल लिखेंगे। यहाँ पर a की घात कुछ भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या था, 5 था, तो यहाँ पर हम 2 कम करेंगे तो a की घात 3 आएगा, और फिर जब 2 कम करेंगे तो केवल a आ जाएगा। बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पर अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर ये वाला तो फॉर्मूला खत्म हो गया, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पर 2 2 कम होगा, तो 4 में से 2 कम हुआ, कितना बचा 2। केवल इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर अगर ये 5 है तो यहाँ भी 5 ही रहेगा, यहाँ 2 कम नहीं होगा। तो फॉर्मूले में केवल आपको कितना दिमाग में रखना है कि जो पूछा जाएगा पहले पावर वही कर देंगे, फिर 2 2 कम करना है, पावर में भी 2 कम करना है और नंबर में भी 2 2 कम करना है। तो जैसे यहाँ पर हमें x + 1/x की वैल्यू a दी है, x² + 1/x² की वैल्यू पूछी गई, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, -2 प्लस माइनस अल्टरनेट चलना है, माइनस, ये देखिए माइनस प्लस अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस, इसी तरह से हमको चलते रहना है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये माइनस में पूछा जाएगा तो रटना नहीं है कुछ, यही सारी चीज़ें बस क्या है प्लस में हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर था तो यहाँ प्लस हो गया, फॉर्मूला सारे वही हैं, a² - 2 a³ 3a, a⁴ 4a² + 2 a⁵ 5a³ 5। तो यहाँ पर केवल चिन्ह क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ कुछ माइनस नहीं है, यहाँ सारे पॉजिटिव। तो अगर माइनस में चीज़ दे दी जाएगी तो सब क्या हो जाएंगे, बस पॉजिटिव हो जाएंगे और फॉर्मूले सारे वही रहेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x + 1/x का मान 2 है, हमें पावर 5 में निकालना है। तो 5 में निकालना है तो सबसे पहले हमको एक चीज़ ये पता है कि यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होती है उसकी पावर हम जो पूछा जाता है वही कर देते हैं, ये कर दिया। अब अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो यहाँ प्लस हो गया, तो अब बारी आई माइनस की, माइनस किया। अब जितनी घात चढ़ी है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 2 कम करते जाते हैं, जैसे 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हम जो संख्या लिखी होती है इसकी पावर वही कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस लग गया तो अब प्लस होगा, अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है, और 5 लिख दिया। फिर 2 कम करेंगे इसमें से तो केवल 1 बचेगा, तो मतलब केवल 2 का गुणा। कहने का मतलब ये अगर a था तो हमें 5 के फॉर्मूला क्या होता है, a⁵ माइनस का 5 a⁵ प्लस का 5a, यही हमने यहाँ पर लगा दिया। अब 2⁵ जब हम करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, माइनस किया 2 दूनी 4 दूनी 8 45 हो गया, प्लस का 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 32 10 42 में से 40 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक हम इम्पॉर्टेंट आपको ट्रिक बता देते हैं, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, रट लो, बिल्कुल दिमाग में रखो। जब कभी x + 1/x की वैल्यू 2 दे दे तो आंसर कुछ भी पूछेगा, x² में पूछेगा, क्यूब में पूछेगा, पावर 4 में पूछेगा, 5 में पूछेगा, सब जगह आंसर आपका 2 ही आएगा। तो बस आपको करना नहीं है, आपको उसको सीधे टिक कर देना। एक क्यूब वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, तो यहाँ पर माइनस है तो हमने क्या कहा था, सारे बस प्लस हो जाते हैं। जैसे ये x - 1/x की वैल्यू यहाँ पर हमको a दी है, तो हमको निकालना है x³ - 1/x³ की वैल्यू, तो हमको ये सारे क्या कर देने, प्लस कर देने। तो क्या होगा, a⁵ और माइनस होता है तो माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। तो a⁵ मतलब 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और माइनस का माइनस नहीं प्लस होगा, और 3 बचे 15, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 5 10 2 1 3 1 4, तो 140 ही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय।